नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और राहुल गांधी एक वाहिद ऐसे नेता हैं, मुझे लगता है पूरे दुनिया में, भारत में नहीं पूरी दुनिया में, कि जो खुद इस बात को स्वीकार करता है कि मैं बेवकूफ़ी करता हूँ। मुझे रोकने के लिए मेरे साथ जो अगल-बगल बैठे हुए रहते हैं, उनको डर रहता है कि मैं कुछ कुछ ना कुछ बोल दूँ। उसके लिए 3-4 लोग बैठे रहते हैं, वो रोकने के लिए कि मैं कुछ गलत ना कह दूँ। मतलब इस तरह की बात वो कुछ दिन पहले करता है और उसके बाद उसी भाषण की कड़ी में वो बंदा आगे जाकर के कुछ ऐसा बोल ही जाता है जिसके बाद भी वहां पे बाकी फिर भी उसके बाद कांग्रेस के लोग उसको अब पता नहीं जननायक और क्या क्या मतलब बोले। एक तरफ तो लोग इसको कहेंगे कि भाई वो तो स्वीकार कम से कम देखो उसके अंदर खासियत है कि उसने सच्चाई स्वीकार करी। अरे सच्चाई स्वीकार नहीं, उसको लग रहा था कि मैं ऐसे कर करके थोड़ा सा मतलब कॉमेडी कर लूं, मेरे पास किसी लोगों का जो है थोड़ा ताली बच जाए। और लेकिन रियलिटी ये है कि वो हमेशा कुछ ऐसा बोल जाता है जिसके वजह से उसकी भद्द पिट जाती है। ऐसा कुछ कर जाता है जिसके वजह से बीजेपी को एडवांटेज मिल जाता है। ऐसा वो सांसद संसद भवन में कुछ मुद्दे ले आता है या ऐसा कुछ कर देता है, उसकी वहां पे भी बेइज्जती हो जाती है। अभी हाल के दिनों में देख लीजिए, कहाँ उसके पहले कि सिंदूर सिंदूर पर चर्चा होनी चाहिए, सिंदूर पे चर्चा और पहलगांव पे होनी चाहिए। जब सरकार तैयार हो गया, चर्चा करने लगी, तो उसके सांसद और वो खुद मिलकर कर बेल में आकर करके हंगामा करने लगा। हंगामा करने के बाद अनाप शनाप बयान उसके एक नेता ने जो है, माने अभी यंग लेडी जो है, एक नेता जो है, एक सांसद जो है, उसने कह दिया कि ये सिर्फ बस एक मतलब अजीबोगरीब तरह का बयान दे दिया, जिस पर कि मोदी जी जब अपनी बात रख रहे थे तो उसको अच्छे से मतलब अच्छे से रोस्ट कर दिया। अपनी भद पिटवा लेता है। पूरे देश में एक जो कभी भी थोड़ी बहुत जो भारतीय जनता पार्टी के मतलब खिलाफ गुस्सा अगर पनपता भी है जनता के मन में, तो ये राहुल गांधी एंड कंपनी और खास कर करके जो अनुराग ठाकुर ने कहा था, एक लश्करे राहुल, ये साबित होता है कि इसके पूरे जो गैंग है राहुल गांधी की, वो ऐसा करने लगता है जिसके वजह से फिर जो बीजेपी के प्रति जो नाराजगी बड़ी होती है वो कम जाता है और फिर से कांग्रेस के प्रति ही जो है गुस्सा बढ़ना शुरू हो जाता है। वही बात कर दी है कि ये सिर्फ फालतू की चीजें हो गई थी, टाइम पास, और उसको इस तरह की बातें इन लोगों ने समर्थन किया। और उसके बाद कोई भी ट्रंप कह रहा है, जब प्रधानमंत्री से तुम लोगों ने कहा, गृह मंत्री की बात नहीं, उसके पहले सेना की बात नहीं, डीजीएमओ की बात नहीं माने, रक्षा मंत्री की बात नहीं माना, गृह मंत्री की बात नहीं माना, विदेश मंत्री की बात नहीं माना, आखिर में प्रधानमंत्री ने भी कह दिया। फिर भी इन लोग जैसे बेशर्मों को अभी तक क्या है, कांग्रेस का यही कहना है कि भाई 29 बार, पता नहीं हर बार गिन रहा था, गिनने में लगा हुआ था कि ट्रंप क्या कह रहा है। तो इन लोग कह रहे हैं 29 बार ट्रंप ने कहा कि मैंने भारत पाकिस्तान का। अरे जब तुम कह रहे थे कि प्रधानमंत्री में हिम्मत नहीं है, यही राहुल गांधी बोला, तो प्रधानमंत्री में हिम्मत नहीं है कि यहाँ पे बोल सकते हैं, वो संसद भवन में बोल दें कि हाँ नहीं। और प्रधानमंत्री ने खुले तौर पे कह दिया कि भाई हम भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध हुआ और उसके जो भी चीजें हुई, युद्ध नहीं मतलब जो कार्रवाई हुई वहां पे आतंकी संगठनों पे, ठिकानों पे, उसके ऊपर किसी भी तीसरे देश का, दुनिया के किसी भी देश का कोई भी बीच में मध्यस्थता नहीं किया और किसी से कोई बात नहीं की गई। और कितना खुल करके कोई बोल सकता है? उसके बाद भी ये लोग वही चीज कर रहा है और इस सड़क छाप टाइप की बात करता है। मतलब नरेंद्र मोदी राहुल गांधी से लगभग 20 साल बड़े हैं और ये तुम ताम का हमेशा बात करे। तो वो है ना जो शुरुआत से बचपन से मतलब राजशाही वाला जो इसका स्थिति रही कि भाई छोटा था तो फाइटर अरे ये मतलब प्राइवेट जेट में जो है अपना बर्थडे मना रहा था इंदिरा गांधी के साथ। तो कभी इधर उधर, जब बाप भी मरा था इसके आंख से आंसू नहीं गिरा था। राजीव गांधी की मृत्यु, अभी वीडियो वायरल हो रहा होगा, एयरपोर्ट पर उतरने के बाद भी इसके चेहरे जरा सा आंख से आंसू नहीं था इस बंदे। उसके बाद जब मतलब उनका दाह संस्कार हो रहा था घर की, तो वो वीडियो आप देख लीजिएगा, कहीं भी आपको नहीं दिखेगा इस बंदे में। अब इस जो मैं ये जो कह रहा हूँ कि उसी दिन वो एक्चुअली मैं मुद्दे पर फिर से आता हूँ कि वो उस दिन जिस दिन कहा कि मैं बेवकूफ़ी कर जाता हूँ और 3-4 लोग बैठे रहते और हमेशा उनको इस बात का डर रहता कि मैं कुछ उल्टा सीधा ना बोल दूं, इसलिए वो हमेशा मेरे बोलते जब मैं रहता हूँ तो बीच बीच में वो रोकते रहते हैं। उसी भाषण के दौरान अरुण जेटली, जिनका कि निधन हो चुका है, स्वर्गीय अरुण जेटली के बारे में वो कुछ ऐसा कह जाता है जिसके बाद भाजपा जो है हमलावर हो जाती है। अरुण जेटली के जो सुपुत्र हैं वो हमला बोलते हैं राहुल गांधी पे। दरअसल होता क्या है कि राहुल गांधी, उस वीडियो में आप देखेंगे सोशल मीडिया पे वायरल, ये आप लोगों ने देखा भी होगा, कि राहुल गांधी कह रहे होते हैं कि अरुण जेटली कृषि कानून बिल के समय आकर करके मुझे धमकाते हैं कि इस पर तुम ज्यादा कुछ ऐसा और ऐसा कुछ नहीं बोलना,
नहीं तो भाई दिक्कत होगी, इस तरह की बात वो कहते हैं। हाँ, मतलब कहा कि मुझे राहुल गांधी ने कार्यक्रम के दौरान कहा कि मुझे याद है जब मैं कृषि कानूनों के खिलाफ लड़ रहा था, तो वो जो अब नहीं है, इसलिए मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि अरुण जेटली जी को मुझे मिलने और धमकी देने के लिए भेजा गया था। आगे राहुल गांधी कहते कि जेटली जी ने मुझसे कहा कि अगर तुम इस रास्ते पर चलते रहे, सरकार का विरोध करते रहे और कृषि कानूनों पर हमसे लड़ते रहे, तो हमें तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। मैंने जवाब दिया कि मुझे नहीं लगता कि आपको अंदाजा है कि आप किससे बात करते हैं। यहाँ पे इसकी अहंकार को देखिएगा। और आगे जा कर करके फिर और कुछ बोल जाता है, वह हम कांग्रेस वाले हैं, डरते नहीं। हाँ भाई, तुम लोग तो सब दिन कांग्रेस वाले क्या किए हो, ये अलग बात है कि इतिहास में लिखवा दियो कि आजादी की लड़ाई लड़े हो, लेकिन लड़े तो थे नहीं, सब दिन कांग्रेस की चमचागिरी किए थे। सब दिन जो रियल में आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, उनको सही में जेल में, जो ऐसे जेल में यातनाएं दी जा रही थी जहाँ पे कुछ भी सुविधा नहीं थी। और तुम्हारे जो है नेहरू जी और इन लोगों को भाई कहाँ तो अच्छे अच्छे खासे जेल नहीं, वो महलों में रखा जाता था जेल के नाम पर, और जो चाहते थे उनको मिलता था। तो झुकते नहीं है, हमें तो अंग्रेज भी नहीं झुका पाए। अंग्रेज झुकाएंगे क्यों? अंग्रेजों के तरफ से तुम थे ही, तो तुम्हें झुकाएंगे क्यों? ये भी बात सही है इसका। तो समझने वाली बात क्या है कि जो कृषि कानून आया था जिस पर ये बोल रहा है कि हम लड़ रहे थे, तो वो कृषि कानून 3 जून 2020 को सदन में आया। ठीक है। और अरुण जेटली जी की, स्वर्गीय अरुण जेटली जी, जो अरुण जेटली जी का 24 अगस्त 2019 को उनका निधन हो गया। मतलब वो मरने के बाद इसको धमकाने आए थे 3 जून के बाद। अब आप समझिए इसकी मानसिक स्थिति। ये कैसे जननायक किसी को नजर आता है, उस जिसको भी जननायक नजर आता है वो चमचागिरी की प्रकाष्ठा पार कर चुका है। मतलब हद है कि भाई आप सोचिए कि जब आपका 24 अगस्त 2019 को अरुण जेटली का निधन हो जाता है, और बिल जो ये आता है 3 जून को पेश किया जाता है, और सितंबर 2020 में ये कानून पास होता है, उसके बाद इसका विरोध शुरू होता है। कैसे तुमको उस समय अरुण जेटली साहब आ गए भाई तुमको? या तो तुम सपना उनका देख रहे थे, सपने में तुमको कुछ बोल के चले गए, तुम उसको बोल रहा है कि हमको धमका के गए हैं। अब इसमें क्या है कि रोहन जेटली जो उनके पुत्र हैं, उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि भाई पिताजी की आत्मा को कम से कम तो शांति से रहने दो। एक व्यथित पुत्र जो है वो कह रहा कांग्रेसी से, इन निठल्लो कांग्रेसियों से, ये बेशर्म कांग्रेसी राहुल गांधी से कि भाई मेरे पिताजी की आत्मा को तो शांति से रहने दो। उनका जब निधन 2019 में हो गया, 24 अगस्त 2019 को, तो तुमको जून में फिर मैंने दिसंबर में वो 2020 में कैसे आए वो तुम्हारे पास? अब ये चीजें हैं जो एक्चुअली क्या है, ये जो कहता है बार बार कि हम आजादी की लड़ाई लड़े, तो ये किए वो किए, और आज जब चीजें चेंज हो रही हैं तो ये लोग उसको कहता है कि छेड़छाड़ हो रहा है। अरे छेड़छाड़ तुम लोगों ने किया ना। पूरा इतिहास मैं उस पर बहुत ज्यादा जाना नहीं चाहता था कि भाई ये सोचिए इस व्यक्ति में किसको जननायक नजर आता है। अब आप सोचें कि सत्ता पाने के लिए झूठ का सहारा, झूठ का मतलब उस तरह का ना कि बोल करके, बोलता तो सभी लोग झूठ है, लेकिन इन लोग इतना फौर्जरी पर उतर गया कि अभी बिहार में चुनाव, उसके पहले लोकसभा में किया, उसके बाद अभी बिहार में चुनाव है, तो जगह जगह पे कांग्रेसी लोग एक मतलब फॉर्म भरवा रहे हैं कि नौकरी दी जाएगी। आप सोच लें, पैसा दिया जाएगा। याद है ना यूपी में, जब जब लोकसभा के समय में, तो यूपी में लोग इसके कार्यालय के चक्कर काटने लगे थे और ये लोग मिलते नहीं थे, मार मार के भगाते थे। अब वही काम बिहार में कर रहा है कि 2500 रुपया देंगे, 2500 रुपया देंगे, फॉर्म भरिए, 2500 रुपया देंगे। अरे तुम्हारी सरकार बनेगी तब ना, यहाँ पहले ही सभी को सब कुछ मिलना शुरू होगा। तो इन बेशर्मी, नीचता की भी पराकाष्ठा पार कर रहा है राहुल गांधी, और जिसको भी जननायक नजर आता है उसका भगवान ही मालिक है। और कभी भी कांग्रेसी मतलब जो है ना, ये कभी भी कांग्रेस का गठन ही हुआ था अंग्रेजों का चमचा और अंग्रेजों को डिफेंड करने के लिए। और ये कांग्रेसी कहते हैं कि हम आजादी की लड़ाई लड़े, और जिसको भी वीर सावरकर में नजर जो आता है कि वो लड़ाई नहीं लड़े थे और नेहरू ने लड़ी थी, वो उस मतलब महान आत्मा, वैसे लोग जो है उस लोगों को भगवान ही मालिक है। भाई क्या बोला जाए, गाली ही आता है वैसे लोगों के लिए कि एक व्यक्ति को एक जीवन में 2 कारावास, मतलब जो है आजीवन कारावास मिल गया और काला पानी की सजा मिल गई। और वो लेटर लिख करके, अगर ठीक है वो बंदे ने थोड़ा जो भी है उस पर डिटेल बहुत सारी चीजें कही जा चुकी,
और वहीं पे नेहरू जब चाहे मुझे किताब पढ़ने को चाहिए वो मिल जा रहा है, बिछावन अच्छा मिल जा रहा है, जब चाहे वो जेल के बाहर आ सकता है, और जब चाहे जेल के अंदर में आराम से ऐशो आराम से सब कुछ उसको रेडियो वेडियो बात करने के लिए लिखने के लिए सब कुछ मिलता था। और ये याद कीजिए ना कि मतलब नेहरू अपनी बेटी के लिए कविता लिख रहा था बढ़िया से किताब का अथी कॉपी कलम लेकर कर करके, और सावरकर साहब वहां पे जो कंक्रीट था उससे वो वहां पे लिख रहे थे हिंदुत्व के बारे में। तो रियल कौन लड़ा था? ये जिसके चेहरे पे या जिसके मानसिक पटल पे जो पर्दा पड़ गया है, आंखों पे नहीं। आंख के अगर आंख में प्रॉब्लम है तो उसका इलाज संभव है, लेकिन नजरिए में अगर प्रॉब्लम है, नजर दोष है तो इलाज संभव है नजर का, लेकिन अगर नजरिए में दोष है तो उसका कोई इलाज नहीं। और ऐसे कांग्रेसी ये राहुल गांधी को जिसको भी नजर आता है कि यार, जितने लोग कह रहा है कि प्रधानमंत्री बनने वाला है, कभी नहीं प्रधानमंत्री बनेगा ये, लिख करके रख लो। जिसको जो बोलना है कमेंट में बोलना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेता हूँ, दूसरे वीडियो में मिलूंगा। नमस्कार।